तो गाइस एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के एक और नए एपिसोड के साथ। ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा इमोशनल और लास्ट एपिसोड होने वाला है हमारे टोक्यो रिवेंजर के सीजन का। इस एपिसोड के साथ ये मांगा भी खत्म हो जाएगी। पर हाँ, दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं तो बताना चाहूंगा कि फर्स्ट वीडियो लेट क्यों है, और दूसरा इस लास्ट एपिसोड के अलावा भी 8 और एपिसोड हैं जो कि एक्स्ट्राज हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं तो अपने रिस्क पे देखें। लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि आखिरकार ताकीमिची को अपनी पावर्स कैसे मिली थी और कैसे ताकीमिची, सुनिचिरो, हिना और उसके अलावा अपना किसाकी, कैसे इन सब का फेट आपस में कनेक्ट था। इसके बाद हम सीधा सुनिचिरो को देख पाते हैं और ये दिन था 13 अगस्त 2003 का। सुनिचिरो उसी ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए आया था जिससे उसको टाइम लीप की पावर मिली थी, लेकिन इतना ढूंढने के बाद भी वो ओल्ड मैन उसे कहीं नहीं मिलता है। और जब उसे वहां पे कोई नहीं मिलता तो वो अपने गैरेज की तरफ निकल जाता है। जैसे वो अपनी गैरेज की तरफ जाता है वो देखता है कि उसके गैरेज में पहले ही कोई इंटर हो चुका है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि कोई उसकी बाइक चुरा के वहां से भाग रहा था और सुनिचिरो से बोलता है, ओए तू यहाँ चोरी करने आया है क्या? तू गलत जगह आ गया है। लेकिन जैसे वो बंदा सुनिचिरो को देखता है, सुनिचिरो उसे पहचान लेता है क्योंकि ये और कोई नहीं, बाजी था। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, बाजी से हम देख पाते हैं पीछे से काजुटोरा उसके ऊपर हमला कर देता है और एक मेटल रॉड से उसके सर पे दे मारता है। बाजी उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। के बाद सुनिचिरो जमीन पे पड़ा होता है और उसके सर से काफी खून निकल रहा होता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बुड्ढा सुनिचिरो को कर्स कर रहा था। तो सुनिचिरो मन में सोच रहा था क्या ये कर्मा है। और तुम्हें याद ही होगा इस सीन में काजुटोरा तो भाई उसका दिमाग बिल्कुल घूम जाता है। वो यही बोल रहा था, ये मेरी गलती नहीं है, ये सब माइकी की गलती है, ये माइकी ने किया है। जिसके बाद हम वापिस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग शॉक थे। जिसके बाद यहाँ पे माइकी कहता है, जब सुनिचिरो तुम्हें अपनी पावर दे के आया था उसके कुछ ही दिनों बाद वो मारा गया था। उसके बाद माइकी और अपनी बात को कंटिन्यू रखता है, बोलता है ये डार्क इंपल्स ये उसी दिन से आई थी जिस दिन से सुनिचिरो ने उस टाइम लीपर को मार दिया था। ये कर्स उसी दिन से मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है। ये कर्स सिर्फ मुझे ही नहीं, जो मेरे साथ और लोग हैं, ये उन सबको अफेक्ट करता है। इसी कर्स का असर उस दिन काजुटोरा के ऊपर भी हुआ था और ये एक बर्डन है जो कि मैं काफी टाइम से लेके चल रहा हूँ। के बाद माइकी अपने सीने पे हाथ रख के बोलता है, ये डार्क इंपल्स मुझे अंदर से खा रही है। जिसपे ताकीमिची माइकी को रिप्लाई करता है, माइकी जनरेशन तोमान का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि हम तुमको बचा सकें और इस चीज में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ माइकी, क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। के बाद ताकीमिची अपना हाथ माइकी की तरफ करता है और बोलता है, आज इस डार्क इंपल्स को मैं क्रश कर दूंगा। के बाद ताकीमिची पे भरोसा करके माइकी अपने आप को बिल्कुल ही खुला छोड़ देता है और अपने डार्क इंपल्स को पूरी तरीके से अपने ऊपर हावी होने देता है। जिसके बाद भाई माइकी एकदम बर्जर्क मोड में चला जाता है। माइकी टाइम आ चुका है इस चीज को यही खत्म करने का। जिसके बाद माइकी तुरंत ही भाई साहब भगते हुए ताकीमिची की तरफ जाता है और वो हारी चुकी तलवार उठा के ताकीमिची पे हमला कर देता है। ताकीमिची जैसे तैसे डॉज करता है लेकिन उसके फेस पे कट लग जाता है। तो भाई तुम माइकी की ये डेविल स्माइल देख ही सकते हो। ये सब चीजें देखने के बाद तो भाई वहाँ सभी शौक थे और पाचिन बोलता है कि इस लड़ाई का क्या ही मतलब बनता है। अगर जो ताकीमिची बोल रहा है अगर वो सच है और ये कर्स सच में है तो आखिर हम कर्स को कैसे हरा सकते हैं। जिसके बाद हम ताकीमिची को देख पाते हैं, जो एक मुक्का मारने की कोशिश करता है माइकी को, लेकिन माइकी उस मुक्के को डॉज करके ताकीमिची का हाथ ही चीर देता है अपनी कटाना से। ताकीमिची की ऐसी हालत देख के भाई साहब हारीचू भी चिल्लाने लगता है कि ताकीमिची तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इस कर्स को हम नहीं मिटा सकते हैं। कर्स ने कम्प्लीटली माइकी को घेर लिया है और तुम जानते हो ना, इस कर्स ने सुनिचिरो को मार दिया। इसकी वजह से बाजी भी मारा गया, ड्रैकन भी मारा गया और एमा भी मारी गई और ये कर्स अब तुमको भी लेके मरेगी। ताकीमिची रुक जाओ, शट अप हारीचू। और ताकीमिची माइकी की तरफ दौड़ लगा देता है। जैसे ही ताकीमिची माइकी के पास पहुंचता है, माइकी अपनी स्वॉर्ड ताकीमिची के पेट में घुसा देता है और ये देख के तो भाई चीफ यू भी बिल्कुल शॉक हो जाता है। ताकीमिची भाई पीछे हटने वाला नहीं था, वो और स्वॉर्ड को अंदर कर लेता है और भाई जाके माइकी को गले लगा लेता है। ताकीमिची यहाँ पे माइकी को बोलता है, माइकी मैं हारा नहीं हूँ, इस डार्क इंपल्स को मैं खत्म करूंगा। और याद रखना माइकी, अगर तुमने और कोई गलती की आगे तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। ताकीमिची के ये बोलते ही माइकी बोलता है फ्रेंड, और उसके बाद माइकी अपने सेंसेस में आ जाता है। तो माइकी बोलता
बोलता है ताकीमिची मेरा हाथ पकड़ो ताकीमिची। ताकीमिची बोलता है यू आर अ ट्रिगर माइकी। ताकीमिची धीरे धीरे अपने सेंसेस से जा रहा था, यानी वो धीरे धीरे मर रहा था, लेकिन वो फिर भी बोल रहा था चाहे मुझे कितनी बार भी टाइम लीप करना पड़े, चाहे कितनी बार भी पास में जाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा माइकी। फिर माइकी उसे बोलता है ताकीमिची अपने आप को संभालो ताकीमिची, ये तुम्हें क्या हो रहा है ताकीमिची। भाई अब तक ताकीमिची की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और वो अपने घुटनों पे नीचे बैठ जाता है, जिसका हाथ पकड़ के नीचे माइकी ही बैठ जाता है। और इस टाइम तो ताकीमिची लगभग अपनी कॉन्शियसनेस खो चुका था, जिससे माइकी जोर से चिल्लाता है ताकीमिची, और माइकी यहाँ पे रोने लगता है, बोलता है ताकीमिची प्लीज उठ जाओ ताकीमिची, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं जानता था ताकीमिची ऐसा होगा, इसलिए मैं तुम सबसे दूर चला गया था। तब हम बाकी लोगों को देख पाते और यहाँ पे सभी लोग भाई रो रहे थे, किसी की भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी माइकी चिल्ला के बोलता है ताकीमिची अपनी आंखें खोलो ताकीमिची, और तभी भाई साहब एकदम से टाइम लीप हो जाता है और हम देख पाते हैं कि ट्रिगर एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि माइकी ने ताकीमिची का हाथ पकड़ा हुआ था और ताकीमिची अचानक से उठता है एकदम अपने बचपन में के बाद। ताकीमिची को कोई तो आवाज मार के उठा रहा था, जो कि थी उसकी मदर, और जैसे ही ताकीमिची अपनी आंखें खोलता है वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पास्ट में फिर से आ चुका था और टाइम हो रहा था 7:05 की। और ताकीमिची भाई साहब भाग के शीशे के पास जाता है और अपने आप को शीशे में देखकर बोलता है ये तो फर्स्ट ग्रेड वाला हूँ मैं, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं माइकी के पास मर रहा था, तो अचानक से मैं यहाँ कैसे आ गया। ताकीमिची जिस डेट पे पहुंचा था वो थी 1998, जिसे देख के ताकीमिची भी शॉक हो चुका था। जिसके बाद ताकीमिची फटाफट से अपना बैग पकड़ता और सीधा माइकी के घर भागता है, और जैसे ही वो माइकी के घर जाता है और उसकी बेल बजाने की कोशिश करता है, तभी पीछे से उसे कोई बोलता है ओए तू माइकी के घर के बाहर क्या कर रहा है। देख पाते ये और कोई नहीं हमारा बाजी कुंता, जो बोलता है ओए जल्दी बता तू यहाँ क्या कर रहा है, नहीं तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगा अभी। ताकीमिची भी यहाँ पे बाजी को पहचान लेता है, लेकिन इससे पहले कि ताकीमिची कुछ बोले, अपना बाजी भाई एक जोरदार मुक्का मार के ताकीमिची को जमीन पे गिरा देता है। तभी वहाँ बाहर एमा आती है और उससे कहती है बाजी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है कि दूसरों के घर के बाहर लड़ाई नहीं करते। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सुनिचिरो भी आ जाता है, जिसको देख के ताकीमिची भी शॉक हो जाता है और सुनिचिरो बोलता है यार ये बाजी तो सर का दर्द है। उसके बाद यहाँ पे सुनिचिरो हारिचू को आवाज मारता है और हम हारिचू को भी देख, यहाँ पे सुनिचिरो बोलता है ये माइकी कहाँ है, कहाँ रह गया ये माइकी, और ये तुम्हें कहा था ना मैंने इस बाजी का ध्यान रखने के लिए। तो हारिचू रिप्लाई करता है माइकी आ रहा है, लेकिन तभी भाई सबका ध्यान माइकी की तरफ चला जाता है और बोलते हैं यार ये लड़का कौन है। हम सब लोग जानते हैं अभी भाई ताकीमिची को यहाँ पे कोई नहीं जानता है। वहाँ पे माइकी भी आ जाता है और वो ताकीमिची को देखता है तू कौन है बे। ताकीमिची सोचता है यार इसे तो पता ही नहीं होगा कि मैं कौन हूँ इस टाइम। तभी भाई माइकी उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसे उसी तरीके से बुलाता है जैसे वो बुलाता है ताकीमिची। ये सुन के अपना ताकीमिची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ये सोच के खुश थे कि वो दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं, और तभी उनको एकदम से ट्रिगर होता है कि वो टाइम लीप कर चुके हैं और भाई वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। के बाद भाई वो दोनों ही वहां से भागना शुरू कर देते हैं, जिसको देख के भाई यहाँ पे बाजी हारिचू एमा और अपना सुनिचिरो सभी कंफ्यूज थे कि इनको हुआ क्या है। तो माइकी और ताकीमिची बात कर रहे थे और माइकी बोलता है ये कैसे हुआ, जब तुम मेरे सामने मर रहे थे तुम्हारी आंखें लगभग बंद हो चुकी थी, तब मैं उस टाइम सिर्फ यही सोच रहा था कि तुम वापस से उठ जाओ, बस तुम किसी भी तरीके से जाग जाओ। ताकीमिची कहता है इसका क्या मतलब हुआ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं मर रहा था तो तुम्हारी आंसू की बूंदें मेरे ऊपर गिर रही थी, तब मुझे लगा कि मैं बिल्कुल मर चुका हूँ, लेकिन तभी मैं यहाँ पे उठ गया। क्या सीन शिफ्ट होता है हम देख पाते हैं ताकीमिची और माइकी दोनों ही एक बिल्डिंग की छत पे खड़े थे। तो माइकी ताकीमिची को बोलता है मैं नहीं जानता ताकीमिची ये कैसे हुआ, लेकिन जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तब मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। जिसमें ताकीमिची कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी पावर देना चाहता था, हो सकता है कि मैंने जब तुम्हें अपनी पावर दी हो तो मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रिगर के जैसा काम किया हो। माइकी कहता है अब सब कुछ ठीक है ताकीमिची, तो हमें अब क्या करना चाहिए। जिसपे ताकीमिची कहता है अब ये हमारी बारी है, ये हमारा रिवेंज होगा। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें वही दिन दिखाया जाता है जिस दिन तोमान को बनाया जा रहा था। इस बार अपना ताकीमिची भी उनके साथ है और तभी ताकीमिची कहता है कि मैं यहाँ पे एक और पर्सन को ऐड करना चाहता हूँ, और हम देखते हैं वो और कोई नहीं किसाकी, और किसाकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है हे गाइस मेरा नाम है किसाकी टेक्टा। तब माइकी बोलता है कि मैं भी एक पर्सन को जोड़ना चाहता हूँ और वो था अपना हारिचू। फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है माइकी जिसने अपनी गैंग को बहुत ही बड़ा कर लिया है। अब इनकी गैंग एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच चुकी थी कि इन्होंने पूरी कंट्री को ही कॉन्कर कर लिया था। माइकी और ताकीमिची दोनों ही साथ में खड़े होकर रो रहे थे और कहते हैं इट्स फाइनली ओवर। फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम तोमान की मीटिंग देख पाते हैं जहाँ पे सभी वॉइस कैप्टन और कैप्टन्स अवेलेबल थे। इसके बाद माइकी चिल्ला के बोलता है कि आज से और अभी से तोमान को हम डिसबैन करते हैं, और यहाँ से सभी तोमान के नारे चिल्लाने लगते हैं। के बाद सीधा फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं 11 साल बाद का सीन। डेट थी ये जुलाई 3, 2017।
तो फाइनली हम उस शर्त तक आ चुके हैं जिसका हमें इंतजार था। उसके बाद हमें ताकीमिची दिखाया जाता है जो कि अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रहा था और माइकी उससे कहता है अरे यार अब शायद हो सकता है मैं तुमसे कम मिल पाऊं और हम पहले जैसे मजे ना कर पाए। ये सोच सोच के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है ताकीमिची। के बाद हमें चीफ्यू दिखाया जाता है जो कि हाँफते हाँफते ताकीमिची की शादी में पहुंचता और कहता है अरे यार मैं तो लेट हो गया। लेकिन तभी कोई चीफ्यू को पीछे से आवाज मारता है। वो बंदा बोलता है चीफ्यू तुम लेट हो, और ये और कोई नहीं ये था अपना ड्रैकन कुन। जिसपे ड्रैकन भाई चीफ्यू से माइकी की शिकायत करता है, बोलता है यार देखो इस माइकी को अपनी सबसे इंपॉर्टेंट रेस हार गया है ये बेवकूफ। तो इसके बाद हमें चीफ्यू के थ्रू पता चलेगा कि अपने तोमान के सभी मेंबर कहाँ पे पहुंच चुके हैं या कौन सा मेंबर अभी क्या कर रहा है। सबसे पहले हमें माइकी के बारे में बताया जाता है और माइकी इस टाइम एक मोटरसाइकिल रेसर है और ड्रैकन उसी की हेल्प करता है, यानी कि सारा मैकेनिक का काम ड्रैकन ही संभालता है। के बाद हमें किसाकी और कोकोनोए दिखाए जाते हैं जो कि दोनों ही भाई TSNKO के भाई साहब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे और ये भाई अभी बहुत अमीर हो चुके हैं जो कि भाई सबकी लीग से बाहर जा चुके हैं, यानी कि अंधा पैसा छाप चुके हैं। यो माइकी को ही बोल रहे थे कि यार इसने हमारे सारे पैसे डुबा दिए और माइकी भाई साइड में हंस रहा होता है। के बाद हमें इजाना दिखाया जाता है जो कि अभी टेंजिको ग्रुप का मालिक है और वो भाई पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है और सभी जगहों पे घूमता है, जिसमें मोची, काकुचो और अदर मेंबर्स यहाँ पे इजाना की हेल्प करते हैं और वो यहाँ पे गरीब लोगों के लिए एक संस्था चला रहे हैं मिलके, जिसमें इजाना ट्रैवल करता है और यहाँ बाकी सब लोग उसकी हेल्प करते हैं। जिसके बाद हमें हितानी ब्रदर्स दिखाए जाते हैं और ये दोनों ही भाई मिलके एक क्लब चला रहे थे। के बाद हमें सेंजू और हारिचू दिखाया जाता है, यानी कि आकाश से सिबलिंग्स जो कि भाई साहब अभी फेमस यूट्यूबर हो चुके हैं और ताकीयोमी भाई अभी उन दोनों के साथ ही और उन दोनों का प्रोड्यूसर है जो उनके ऊपर पैसे लगाता है। बात करें अपने सुनिचिरो की तो वो अपनी वही मोटर वाली शॉप यानी एसएस मोटर को चलाता है। जैसे कि पहले ड्रैकन की हेल्प करता था इनोपी, वैसे ही अभी सुनिचिरो की हेल्प कर रहा है उसके एसएस मोटर में। पाकाई और बैंकाई ये दोनों ही मिलके एक जिम चलाते हैं जिसका नाम है गोजो जिम। के बाद हमें साउथ दिखाया जाता है जो कि भाई एक इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट हैवीवेट चैंपियन है और बंदा बहुत ही नाम कमा रहा है और वो आते ही बोलता है माइकी से माइकी आजा एक एक डुअल करते हैं। और ये बंदा जब भी जापान आता है तो एक बार गोजो जिम तो जरूर विजिट करता है बाकी लोगों से टक्कर लेने के लिए। अगर हम बात करें ताइजू की तो ताइजू यहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट्स को ओन करता है और अगर हम बात करें हकाई की तो वो एक टॉप मॉडल बन चुका है और उसकी बहन उसी के साथ काम करती है, यानी उसकी चीजों को मैनेज करती है। ना मिसुआ यहाँ पे टॉप का फैशन डिजाइनर बन चुका है। जब बात करें पाचिन और पेयान की तो इन दोनों का ही खुद का एक रियल एस्टेट का बिजनेस है और उसके अलावा अगर अपने एंग्री और स्माइली की बात करें तो ये वही कर रहे हैं, यानी कि अपनी रामेन शॉप को चला रहे हैं दोनों साथ में। नाकुन फाइनली वो बन चुका है जो बनना चाहता था, यानी कि एक टॉप का हेयर स्टाइलिश। ताकुया यहाँ पे फार्मिस्ट बन चुका है। बात करें यामागिशी की तो वो भी गवर्नर के लिए काम कर रहा है और अपना जो माकाटो है वो अपना फैमिली बिजनेस यानी कि अपना टेम्पल रन कर रहा है। और अगर हम बात करें हानमा की तो वही पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है और एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर है। निहिना की बात करें तो वो अभी हाउसवाइफ है। और अगर नाओतो की बात करें तो इस फ्यूचर में वो बंदा बन चुका है एक जर्नलिस्ट। जिसके बाद हमें चीफू दिखाया जाता है जो कि एक पेट शॉप का मालिक है और तभी वहाँ पे पीछे से भाई साहब आते हैं काजुटोरा और बाजी जो कि बोलते हैं बॉस आप बहुत लेट हो चुके हो यहाँ आने में, क्या हुआ कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में। जिसमें चीफ उनको देख के बोलता है अबे सालो तुम गधो, सारा का सारा काम छोड़ के आगे मुझे करके आना पड़ा जिसकी वजह से मैं यहाँ आने में लेट हो गया। फिर से सीन शिफ्ट होता हम देख पाते हैं ताकीमिची और हिनाता को जिनकी फाइनली यहाँ पे मैरिज होने वाली थी। और भाई अगर हम बात करें इस टाइम की तो ये सभी के लिए बहुत ज्यादा खुशी का था और वहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे इस मोमेंट को देख के। उसके बाद फादर वहाँ पे बोलते हैं ताकीमिची क्या हिनाता को तुम अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हो। ताकीमिची बोलता है आई डू। और ये देख के भाई साहब अपना चीफ यू बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और उसे वही सारे सीन याद आने लगते हैं ताकीमिची के नेवर गिव अप के, कि कैसे ताकीमिची यहाँ तक पहुंचा और उसने कभी भी हार नहीं मानी। वो हमेशा डट के खड़ा रहा और यहाँ तक पहुंच पाया है और सभी चीजों को बदल पाया। बाद फादर ताकीमिची को बोलते हैं यू मे किस नाउ। इसके बाद हीना और ताकीमिची आपस में किस करते और यहाँ पे फाइनली उनकी मैरिज हो जाती है। तो सभी तोमान के बंदे ताकीमिची और हीना के पास आते और चिल्ला के बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस ताकीमिची। और ताकीमिची उनके साथ साथ हम सभी लोगों को बोलता है थैंक यू एवरीवन। और इसी के साथ अपनी टोक्यो रिवेंजर्स की मांगा यहीं पे खत्म होती है। कैसा लगा तुम्हें ये एपिसोड मुझे जरूर से बताना। और वीडियो इसलिए लेट था क्योंकि मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, यानी कलर पैनल में भी है, तो अगर तुम चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना कि तुम्हें कलर पैनल वाला एपिसोड चाहिए या नहीं। कमेंट में कलर पैनल लिख देना तो मैं उस एपिसोड को भी रिलीज कर दूंगा। उसके अलावा अगर तुम चाहते हो कि जो 8 एक्स्ट्रा एपिसोड है मैं उनके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो पे कम से कम भाई 500 लाइक तो आने ही चाहिए इस हैप्पी एंडिंग के लिए। खैर मैं मिलूंगा तुम्हें अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।